झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है और तमाम प्रत्याशी अब अपनी जुगत में लगे हैं। जिन्हें टिकट मिला वो तो खुश है, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो अपना ठिकाना नया तलाश रहे हैं। ऐसे में तमाम खबरें आ रही हैं दल बदल की लेकर। इधर खबर मिल रही कि सीएम आवास पहुंची हैं पूर्व विधायक लुइस मरांडी और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, वो भी सीएम आवास पहुंचे हैं। इसके अलावा गणेश महली भी सीएम आवास पहुंचे हैं। बता दें, गणेश महली का टिकट बीजेपी ने काटा है, लुइस मरांडी का टिकट बीजेपी ने काटा है। तो अब उम्मीद ये जताई जा रही कि सीएम आवास में जो फाइनल डीलिंग होगी उसके बाद ये जेएमएम में शामिल हो सकते हैं ये तीन बड़े चेहरे। तो अब इनके शामिल होने के बाद क्या समीकरण बैठेगा इन सीटों पर? क्या लुइस मरांडी जेएमएम की टिकट से दुमका की प्रत्याशी होंगी? क्या बहरागोड़ा से कुणाल सारंगी को मौका मिलेगा जेएमएम की टिकट से? इसके अलावा गणेश महली भी सीएम आवास पहुंचे हैं, तो क्या ये भी जेएमएम का दामन थामेंगे? हलचल बढ़ी हुई है और एक एक कर कई बड़े चेहरे, बड़े नाम फेरबदल हो रहे हैं उनकी पार्टी में, और वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है जब कैंडिडेट जो आस लगाए बैठे होते हैं या पिछली बार से वो कैंडिडेट होते हैं, अगर उनका टिकट कटता है तो ऐसे में वो पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी का रुख करते हैं या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं। इन सब के बीच तीन चेहरे ऐसे जो बीजेपी के विक्षुब्ध है, उसमें लुइस मरांडी है, गणेश महली हैं और कुणाल सारंगी हैं। ये पूर्व विधायक हैं और अब ये जेएमएम जा सकते हैं, और इसके बाद किस तरह की राजनीति इन सीटों पर होगी वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। सोगी नीरज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, टिकट कटने के बाद ऐसी रेस तेज हो जाती है जब दूसरे ठिकाने की तलाश करते हैं प्रत्याशी, जो इस उम्मीद में होते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। अब बीजेपी के तीन विक्षुब्ध चेहरे सीएम आवास पहुंचे हैं, तो क्या माना जाए ये जेएमएम की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उसके प्रत्याशी हो सकते हैं? बिल्कुल सीधा संकेत वही है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जो कुणाल सारंगी है वो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे, और ऐसे में अब फिर से ये माना जा रहा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी करते हुए नजर आएंगे। वहीं भाजपा की पूर्व विधायक है लुइस मरांडी, पूर्व मंत्री रह चुकी है, उनकी भी जो है उम्मीद ये है कि हो सकता है कि वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में शामिल हो। कई दिनों से बातें जो है वो सामने आ रही थी कि दुमका से उन्हें सीट नहीं दिया गया है, इसलिए वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीट से लड़ सकती है। संभवतः जामा से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ सरायकेला के बीजेपी के बड़े नेता है गणेश महली, वो भी पहुंचे हुए हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं सरायकेला से बीजेपी के, तो वो भी हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो। तो कह सकते हैं तीन बड़े नेता जो है बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और संभवतः कुछ देर में घोषणा भी हो सकती है, आधिकारिक पुष्टि भी हो सकती है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन अगर संकेत के रूप में देखा जाए तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि आजसू के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष थे उमाकांत रजक, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे, क्योंकि जो सीट था वो बीजेपी के कोटे में चल गया था। और इसके बाद केदार हाजरा भी जमुआ से विधायक, मौजूदा सीट पे विधायक है, वो भी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम चुके हैं। तो लगातार जो है बीजेपी को झटका लग रहा है। बड़े बड़े जो नेता हैं वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं जैसे जैसे उनका टिकट कट रहा है। तो सीएम आवास में लगातार जो है इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपने देखा होगा बीते दिन जो अमित महतो है, पूर्व विधायक हैं, वो भी घर वापसी कर चुके हैं, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो देखिए इस तरह के लगातार जो है अपडेट्स आ रहे हैं, बातें आ रही हैं कि जिसमें भी मौजूदा विधायक है या फिर नेता है जिनका टिकट कट रहा है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शरण में आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक जो सदस्य है वो ग्रहण कर रहे हैं, और बहुत लोग जो पहले रह चुके हैं पार्टी में वो घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बड़ा झटका जो है बीजेपी को कह सकते हैं, क्योंकि अगर इन
नेताओं में से बात करूं लुइस मरांडी की, तो लुइस मरांडी का इतिहास रहा है, बड़ा चेहरा है, और ऐसे में लुइस मरांडी जो है पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रही है। ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, और 2014 में उन्होंने चुनाव जीता था, और 2014 से 2019 में रघुवर सरकार के दौरान मंत्री रही थी, और ऐसे में अब जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती है। नाराज दिख रही थी, ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कभी भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में वो शामिल हो सकती है। अब तमाम अटकलों पर विराम चिन्ह लग गया है, क्योंकि अब वो जो है पहुंच गए हैं सीएम आवास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात चल रही है, मुलाकात हो रही है। बहुत सारे जो नेता इससे पहले ही पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कि आधिकारिक रूप से जिस तरह से आपने देखा कि केदार हाजरा और उमाकांत रजक दोनों एक ही मंच पर पार्टी की सदस्यता लेते हुए नजर आए थे, ठीक उसी प्रकार से आज भी कुछ इसी तरह का जो तस्वीर है वो देखने को मिल सकता है, जहां तीन बड़े नेता जो है एक ही मंच पर आपको पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सदस्यता लेते हुए दिखाई देंगे। आसिया, बिल्कुल, यानी अगर ये शामिल हो रहे हैं नीरज, तो कहीं ना कहीं सीटों का डील होगा और वहां से टिकट की आस होगी, तभी ये ठीक चुनाव से पहले दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में अब पूरा समीकरण ही बदलता हुआ नजर आएगा। जो पहले से वहां जेएमएम के कैंडिडेट होंगे उनमें भी नाराजगी नजर आएगी, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा ठीक चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को मैनेज करना। बिल्कुल, देखिए किसी आप लगातार इस तरह के देख रहे थे कि समीकरण जो है लगातार बदल रहे थे। जो पार्टी के जो पुराने विधायक रह चुके पुराने नेता थे वो लगातार इस उम्मीद में थे कि उनका टिकट जो है इस बार कंफर्म रहेगा, मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले भी रहा है और उन्हें पीछे लगातार टिकट मिलता रहा है, तो उम्मीद थी कि इस बार भी टिकट मिलेगा। लेकिन जब टिकट कट गया तब कहीं ना कहीं जो है उन्होंने संपर्क किया झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और फाइनली जो है अब वो सामने आ चुके हैं और मुखर्ता से बातों को रखते हुए भी नजर आएंगे। क्या कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई, क्या कुछ सिनारियो जो था उस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई, तो ये बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बातें जो है वो 2 मिनट में अगर कहूँ तो ये है कि क्योंकि टिकट नहीं मिला है, इस वजह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। लेकिन अब ये कहना मुश्किल होगा कि उन्हें यहाँ से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि संभवतः बातें जो है वो हो चुकी होंगी और कंफर्मेशन के बाद ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोगों का अगर आगमन के साथ साथ अगर बात करूं दूसरे पार्टियों का भी अगर देख रहे एक्टिविटी, तो उनमें भी कुछ इसी तरह का सिलसिला देखने को मिला था कि जब पार्टी से टिकट कंफर्म हुआ था उसके बाद ही लोग आ रहे थे। और ऐसे में देखिए बीजेपी को बड़ा झटका इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि पुराने नेता हैं, जितने गणेश महली की अगर बात कर ले, बीजेपी के पुराने नेता हैं, सरायकेला से हैं, कोल्हान के बड़े नेता कहे जाते हैं गणेश महली। उसके साथ साथ दुमका की जो है संताल की बड़ी नेता कही जाती है लुइस मरांडी, और वो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकती है तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ा झटका बीजेपी के लिए है। और कुणाल सारंगी जो कि बाड़ागोड़ा से विधायक रह चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीट पर, और जब ये बातें सामने आई थी कि समीर मोहंती बीजेपी में हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। और तो समीर मोहंती जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे 2019 में, तब वो बीजेपी में शामिल हुए थे और हार गए थे। और वहीं जो समीर मोहंती झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी करते हुए उस सीट से जीत गए थे। और इस बार कहा जा रहा था कि अगर कुणाल सारंगी को चेहरा के रूप में नहीं बनाया जाता उस क्षेत्र से, तो वो बगावत कर सकते हैं। तो वो बगावत जो है सामने नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले से वो सोशल मीडिया पे मुखर थे, पार्टी को लेकर के तरह तरह की बातों को कहते हुए नजर आ रहे थे। तो उसी समय से ये लग रहा था कि वो पार्टी कभी भी छोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज की जो तस्वीर सामने आई है उससे कहा जा सकता है कि अब कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे, घर वापसी हो रही है उनके आशा। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए।